जी माता जी शुरू कीजिए कीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा राधे राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत रंजीत प्रभु और सभी भक्तों ने आकर बहुत अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, संतोष माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपने हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करेंगे कि कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम ये श्रीमद् भागवतम का आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं। अदरवाइज असंभव है बिना भगवान गुरु आचार्य की कृपा। अभी हम लोग कैंटो 3 के चौथे अध्याय में हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। उसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसमें प्रथम अध्याय में विदुर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, किसको? उद्धव जी को। तो और ये पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक हम याद करेंगे कि विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं और चौथे अध्याय के अंत में जाकर करके हम देखेंगे कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि 9वें श्लोक में हमने देखा चौथे अध्याय के कि अचानक कैसे मैत्रेय मुनि वहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद अब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जाएंगे और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। तो मैत्रेय मुनि जी कहाँ पहुंचते हैं? जहां श्री कृष्ण भगवान अपना अंतिम जो है इस धरा से जाने के पहले वो कैसे सरस्वती नदी के पास जाके बैठते हैं और उद्धव जी भी उनको खोजते हुए इतने विरह में वहां आ जाते हैं और इधर मैत्रेय मुनि अज्ञात सुकृतिवश वहां आते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं। वो अलग से भी हम लोग डिटेल समराइज। उसके बाद में उद्धव जी भगवान के आदेश के अनुसार बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और विदुर जी उद्धव जी के आदेश अनुसार वो चले आते हैं हरिद्वार में, जहां पर मैत्रेय मुनि रहते, गंगा के तट पर हरिद्वार में आते। तो पहले अध्याय में हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा विदुर जी के बारे में कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से कब और कहाँ मिले और उनके बीच में क्या चर्चा हुई। हमने उत्तर में सुना कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच, जो कि श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनके बीच जो भी वार्तालाप होते हैं प्रजल्प नहीं होता है, वो 100% सार्थक होता है, उच्च स्तर का होता है और 100% आध्यात्मिक होता है, जिसमें सकाम कर्म का, इंद्रिय तृप्ति का लेस मात्र भी स्थान नहीं होता है। सारे प्रश्न भगवान के भक्तों से संबंधित और तीसरा सब बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। ये 3 चीज हमेशा याद है और चौथा कोई भी उनका उद्देश्य नहीं होता है। उसके जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देना शुरू करते हैं शुरू से। किस समय जब पांडव जो थे, 5 पांडव जो पितृहीन हो गए थे, उनके पिता पांडु बहुत ही कम उम्र में इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए थे और उस समय पूरा वो धृतराष्ट्र के उपाश्रित थे, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने जो कर्तव्य का पालन नहीं किया। पितृहीन अपने भतीजों पर उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, उनको लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को अपमानित किया गया, जुए छलपूर्वक उन्हें जुए में हराया गया, वनवास उनको भेजा गया। वनवास से जब वापस आते हैं युधिष्ठिर महाराज अपना जो उचित अधिकार मांगते हैं, मिनिमम उचित अधिकार चाहिए, 5 केवल गांव मुझे दे दो, वो भी धृतराष्ट्र मना कर देते हैं। दुर्योधन मना कर देता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं शांति संदेश लेकर, उसको भी दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं मानते। और फिर उसके बाद में विदुर जी को बुलाया जाता है, धृतराष्ट्र खुद बुलाते हैं, लेकिन कहते हैं विदुर जी उनको बहुत दिव्य ज्ञान देते हैं कि देखो तुम जो संग कर रहे हो
अभक्त का संग कर रहा है। और ऐसा अभक्त, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य जो भगवान से ईर्ष्या करता है, इस कारण तुम लोग समस्त शुभ गुणों से विहीन हो गए हो, तुम्हें से त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी चाणक्य के संदेश को बताते हैं कि जो अभक्त होता है, कुपुत्र होता है, वो अंधे नेत्रों के समान होता है, उसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो हमेशा पीड़ा देता रहता है। उसी समय दुर्योधन आ जाता है, विदुर जी को अपमानित करता है और कहता है कि तुम तो रखेल के पुत्र हो, हमारे रोटी के टुकड़े पर तुम पल रहे हो और हमारे ही विरुद्ध तुम बातें कर रहे हो, हमारे पिता को भड़का रहे हो। विदुर जी समझ जाते हैं कि भगवान की ये अब समय आ गया है, भगवान का इंडिकेशन है कि हे विदुर तुरंत यहाँ से चले जाओ, अब तुम भक्तों के बीच मत रहो, तुम्हारी चेतना कलुषित हो जाएगी। ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि विदुर जी तो पक्के भगवान के शुद्ध भक्त है और वो इतने प्योर भक्त हैं कि अगर कोयले की खान में भी चली जाए तो हम कहते काली लगती ही लगती है, लेकिन विदुर जी इनसे परे हैं। हम तो बद्ध जीवों के लिए कहते हैं कि अगर आप भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारी भी ऐसी चेतना मनोवृत्ति हो जाएगी। तुरंत विदुर जी वहां से चले जाते हैं। उन्होंने समझ गए भगवान की बहिरंगा शक्ति इस दुर्बुद्धि दुर्योधन पर कार्य कर रही है, और तुरंत वो जा कर करके अलग स्थानों में जाते हैं और अंत में यात्रा करते हुए वो यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य संगी हैं, बृहस्पति के वो क्या है, शिष्य हैं। उनसे अलग अलग भगवान के भक्तों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, माने डेढ़ सावली में पढ़ा कि स्टार्टिंग में राम, बलराम, वसुदेव, अलग अलग करके सब लोगों के बारे में पूछते हैं। द्रौपदी महारानी, देवकी महारानी के बारे में, उग्रसेन के बारे में, सबके बारे में पूछ करके जब प्रश्न करते हैं तो देखते हैं दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं कृष्ण का स्मरण। जब ये प्रश्न करते हैं तो उद्धव जी को कृष्ण का स्मरण आ जाता है, आंख से आंसू बहने लगते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। एक मुहूर्त तक शांत रहते, फिर धीरे धीरे उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते हैं कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है और तुम कहते हो कुशलता की बात करते हो विदुर, जब कृष्ण नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है। हमारे जीवन में यदि भक्त और भगवान की भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन ये अंधकार में, ये हमेशा याद रखें। फिर कहते हैं यदुवंश भी बड़े दुर्भाग्यशाली है, जिनको भगवान के परिवार के सदस्य को में रहते रहे लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान ने अलग अलग इतनी लीलाएं कही जिसको वैकुंठ के नारायण भी उनसे क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और उनसे मिलने की इच्छा बच करके वो लीला होती है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण के पुत्र को नारायण चुरा लेते हैं और कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं नारायण उनके चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान तो जानते हैं वो कि भगवान हमेशा याद रखेंगे हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, उनकी इच्छाओं को स्वयं समझ जाते हैं। नारायण ने इच्छा की, भगवान ने लीला की, भगवान की लीला से ही तो ब्राह्मण के पुत्र को चुराया गया और भगवान जाते हैं नारायण के पास, नारायण खुश हो जाते हैं और भगवान भी खुश हो जाते हैं अपनी भक्ति इच्छा को। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट संदेश याद रखें, बार बार दोहराएंगे कि नारायण भी भगवान के एक्सपांशन है, स्वांश है। कभी नहीं बोलेंगे कि नारायण से कृष्ण का उत्पत्ति नहीं, कृष्ण से नारायण की उत्पत्ति हुई है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद में देवताओं के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार देवता भगवान की लीलाओं को देखकर विस्मित हो जाते हैं, मोहित जाते हैं, उनके रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं कि कितना सुंदर रचना की है ब्रह्मा जी। वो भी मोह में होते फूल जाते हैं, अरे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है, कृष्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं। उसके बाद में ब्रज की बालाओं के बारे में भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी उसका डिटेल में वर्णन हुआ। उसके बाद में हमने शिशुपाल के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने उसको साहित्य मुक्ति प्रदान की, पुतना के बारे में किस प्रकार उसका मातृत्व को ग्रहण किया, उसकी जो कुबुद्धि थी उसको नहीं दिया, उसके जो मातृत्व का भाव था, भले ही वो विष पिलाने के लिए आया लेकिन भाव तो माँ का था ना, माँ के रूप में आई थी, तो उसको उन्होंने इम्पोर्टेंट श्रेय प्रदान किया और अपने धाम में उनको जगह दी। इस प्रकार अलग अलग वर्णन करने के बाद में
उद्धव जी सीक्वेंस में आते हैं। वहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, 25वें श्लोक से सीधा वो क्या करते हैं, एकदम भगवान की जन्म लीला से लेकर के अप्रकट लीला तक एक एक सीक्वेंस में बताते हैं कि भगवान ने किस प्रकार वासुदेव देव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उनके यहाँ जन्म लिया, फिर नंद यशोदा महाराज की इच्छा पूर्ति करने के लिए मथुरा से वृंदावन गए, वहां पर उन्होंने अलग अलग लीलाएं की, जिनकी गोप गोपियों के बारे में बताया। हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि वो साधारण गोप गोपियां नहीं थी, वो गोप सारे बड़े बड़े सिद्ध मुनि थे, जिन्होंने करोड़ों करोड़ वर्ष तक तपस्या की थी भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, और भगवान अपने भक्त की हमेशा इच्छा पूर्ति करते हैं। और कई उसके बाद अलग अलग लीलाएं की, भगवान ने किस प्रकार असुरों का वध किया, खिलौनों की तरह, जिस प्रकार खिलौनों को तोड़ दिया जाता है, भगवान ने बिना किसी प्रयास के बड़े असुरों को वध किया। उसके बाद में गोवर्धन लीला के बारे में संक्षेप में बताया कि इंद्र ने जो गोवर्धन वासियों पर अत्याचार किया था, तो भगवान ने किस प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन गोपियों की, वृंदावन वासियों की, गोकुल वासियों की रक्षा की, और उसमें भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। हर जगह भगवान, गोपियां गोप सोचती थी, अरे कृष्ण तो गाय चराने तू चला जाता है, तेरे दर्शन नहीं होते हैं। भगवान को याद रहता है कि क्या इच्छा है। तो इस गोवर्धन लीला के माध्यम से 7 दिन तक 24 घंटे तक लगातार देखिएगा। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट समझ में हम तो भूल जाते हैं, कोई भी सोया तक नहीं है। देखिए भगवान की कितनी दिव्य शक्ति लीला है। सारे वृंदावन, किसी को थकान महसूस नहीं किया, अरे हमने खाया ही नहीं, कुछ नहीं किया, देखो अब खड़े हैं, कुछ नहीं, केवल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। गोलाई में है, कृष्ण एक तरफ मुख की है, लेकिन सब लोगों को कृष्ण का रूप का दर्शन हो रहा है। ये अचिंत्य भगवान की लीला शक्ति है। और किस प्रकार गोपियों का भगवान ने भव्य रास लीला। तीसरे अध्याय में इसके बाद प्रवेश करते हैं। अब भगवान वृंदावन को छोड़कर चले आते हैं मथुरा। वहां पर भगवान ने बताते हैं कि किस पर कंस का वध किया। संदीपनि मुनि से उन्होंने गुरु एक्सेप्ट करके उनसे 64 कलाएं सीखी। गुरु दक्षिणा में संदीपनि मुनि के जो पुत्र यमलोक में चले गए थे, यमराज ले गए थे, उनको वापस दिलाया। रुक्मणी की इच्छाओं को पूर्ति किया। याद रखिएगा, रुक्मणी की बात याद रखिएगा, रुक्मणी ने कभी भी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन स्मरण केवल भगवान के करते थे। तो स्मरण में इतनी ताकत होती है, ये एग्जाम्पल है। वो केवल भगवान का स्मरण करती थी कि आप ही मेरे स्वामी बन सकते हैं। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी कर दी। उसी प्रकार जो नाग जितनी को किस प्रकार 7 बैलों को हराकर उसको प्राप्त करके उसे विवाह करते हैं, सत्यभामा की इच्छा को पूर्ति करते हैं। कल्प वृक्ष को ये परिजात वृक्ष को लेके आते हैं स्वर्ग से। इसमें याद रखेंगे वो भगवान की, भगवान सत्यभामा भगवान की भक्त है, भक्त के रूप में उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। कहीं भी ये नहीं हम लोग को सोचना चाहिए कि भगवान पति के बस में आकर के उनके, जो कि इंद्र की कुबुद्धि से, इंद्र की रानियों ने सोचा था, इंद्र ने सोचा, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उनकी हर लीला में दिव्यता होती है, दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य आनंद होता है हमेशा। यार उसमें भौतिकता की, काम की लेस मात्र भी स्थान नहीं होता है। ये आचार्य हमें बताते। इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार नरकासुर का वध किया, उस पर कृपा कर करके 16,000 रानियां जो उसकी कैद में थी उसको छुटा कर करके भगवान ने उनसे विवाह किया। उसके बाद में भगवान ने भीम और मुचकुंदा पर कैसे कृपा की। भगवान मुचकुंदा उसको काले यौवन को मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको किसके थ्रू मरवाना था, मुचकुंदा के थ्रू। भगवान जरासंध को मार सकते थे, लेकिन नहीं, भीम के द्वारा उसको मरवाया। उसके बाद भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को श्रेय प्रदान करवाया। इस उनके माध्यम से पूरे जितने भी अधर्मी राजा थे मार दिए गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजसेना पर बैठाते हैं। और दुर्योधन के बारे में हमने पढ़ा, जब वो मारा गया भीम, तो भगवान खुश नहीं थे, उनको दुख हुआ, क्योंकि वो उन्हीं की संतान है। और भगवान, हमको लगता है भारी दृष्टि से भगवान इसको दंड दे रहे हैं, वो दंड भी उसके लिए कल्याणकारी होगा। कुछ भी आप देख लीजिए, भगवान ने जिन जिन असुरों को, जिनों को उन पर कल्याण किया, उन पर कृपा प्रदान की, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे के प्रति अन्याय नहीं कर सकती है। बाहरी दृष्टि, डॉक्टर ऑपरेशन करता है,
तो दूसरे को लगता है चीड़ फाड़ कर रहा है, देखो उसके शरीर के संग में खून निकल रहा है, लेकिन डॉक्टर उसके कल्याण के लिए करता है। जो जानता है वो समझता है, ये ज्ञान है। उसके बाद में भगवान जब देखते हैं कि मेरा जो कार्य पूरा हो गया, ब्रह्मा जी ने जो इच्छा व्यक्त की थी वो सारा कर दो, अब मुझे इस धरा से जाना चाहिए। धरा से जाने के पहले किसका क्या सोचते हैं? यदुवंशी जो शक्तिशाली है, कहते हैं ये भार है, पृथ्वी का भार, वो भार प्रेम का भार है। यदुवंशी कभी भी भगवान के शाश्वत पार्षद है, कैसे भार हो सकते हैं? तो माता के हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है, याद रखेंगे। माता के ऊपर पुत्र का जो भार होता है, उसको गोद में ले रहती है, कितना ही भारी हो, माँ को कभी भी ऐसा नहीं लगता मेरा बड़े इतना भारी है, नहीं, उसको चिपकाए रहती है कि मेरे पुत्र को कष्ट। पृथ्वी के ऊपर इतने इतने पेड़ पौधे पर्वत रहती है, यदि वो अपना अपना ड्यूटी करते रहते हैं, पृथ्वी भी बहुत खुश हो जाती है और हरी भरी रहती है, हर तरह के अन्न उपजाती रहती है। लेकिन जहाँ दुष्टता आ जाती है, शत्रुता आ जाती है, अधर्म फैल जाता है, उस भार को कोई नहीं सहन करता, वही असली भार होता है। उसके बाद में भगवान ने मूसल लीला के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। उसके बाद में चिंतन करने के बाद में उन्होंने मूसल लीला करते हैं। मूसल लीला किनके लिए करते हैं? द्वारका में जो दो भगवान के जो यदुवंशी थे, एक तो जो गोलोक धाम से आए थे शाश्वत, और दूसरे स्वर्गलोक से। जो स्वर्गलोक से आए थे उनको स्वर्गलोक जाना है, इसलिए उन लोगों को भगवान ने ये मूसल लीला कर करके द्वारका से कहाँ भेजा? प्रभास क्षेत्र में भेजा। वहां पर उन लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर वो लोग गए, जा करके सारे यज्ञ वगैरह करते हैं, ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन खिलाते हैं, उनको दान देते हैं, और उसके बाद में वो ब्राह्मणों से आदेश लेकर करके खुद भोजन करते हैं, और वहां क्या करते हैं? वो चावल से बनी हुई शराब पीते हैं। तो ये चौथे अध्याय में यहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद में वो आपस में लड़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जैसे बांसों की घर्षण से विनाश होता है, उसी को लोग आपस में लड़ कर करके एक दूसरे को मार कर करके वो खत्म हो जाते हैं। याद रखेंगे, भगवान ने ये सारी जो लीलाएं की हैं ये दिव्य है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नशा करते थे, नहीं, ये भगवान की कृपा से उन्होंने चावल से बनी शराब पी। इसमें भगवान ने 3 इच्छाएं थी, भगवान ने 3 उनके कार्य को पूरा किया था। सबको याद है, सबसे पहला कि भगवान का कार्य इस भौतिक धरा पर पूरा हो गया था, तो उनको यहाँ से पलायन करवाना था। और उसके अंदर में 2 जन थे जो गोलोक धाम से आए थे, उनको द्वारका में ही वो रहे, और द्वारका में शरीर छोड़ करके गोलोक धाम में। और जो प्रभास क्षेत्र में आए थे, मूसल लीला के माध्यम से उनका विनाश हुआ, वो स्वर्ग लोक को चले। और मेन इंपॉर्टेंट शिक्षा है भगवान क्या देते हैं? अगर ब्राह्मणों के प्रति यदि कोई अपराध करता है, भले ही उनके परिवार का सदस्य कोई ना, भगवान उसको नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णव के प्रति भी कोई भी हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद में भगवान सरस्वती नदी के तट पे आ जाते हैं। उद्धव जी, जिनको भगवान ने रिक्वेस्ट किया, आदेश दिया था, भगवत गीता जो उन्होंने 23 माने सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उद्धव गीता में बोला था, 23 अध्याय है, इवन भगवत गीता से ज्यादा उसमें डिटेल में वर्णन है, दिव्य ज्ञान है। ठीक है, वो भगवान का जो है विच्छो विरह नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, भगवान के कहने के बावजूद भी वो मालूम था, क्योंकि भगवान ने कह दिया था उद्धव जी को, देख अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, तू मेरा प्रिय भक्त है, तू चला जा बद्रिकाश्रम, और मैं भौतिक जगत छोड़ के जा रहा हूँ। उद्धव जी को याद था, जब उन्होंने देखा कि यदुवंश का विनाश हो चुका है, तो भगवान अब कहाँ जाएंगे, तो वो भी पीछे पीछे सब नदी के पास पहुंच जाते हैं, और वहां पर मैत्रेय मुनि अज्ञात सुकृति के चलते वहां पहुंच जाते हैं। उद्धव जी को भगवान से मैत्रेय मुनि भी बैठे हुए हैं, और उद्धव जी भी बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं। लेकिन उद्धव जी की तरफ भगवान का ध्यान ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैत्रेय मुनि अभी भी उनमें मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, लेकिन उद्धव जी प्योर भक्त है, इसलिए भगवान उनकी तरफ ध्यान देते हुए कहते हैं, हे उद्धव,
तुमने और देवताओं ने एक बार जब यज्ञ किए थे तो तुमने स्पेशली मेरी संगति मांगी थी, वो मुझे याद है और उसी के ध्यान में मैं भूला नहीं हूँ। भगवान हमेशा देखिए एक एक श्लोक में याद आ रहा है, भगवान अपने भक्त को दिया हुआ जो वरदान है, या तो खुद भगवान ने दिया हो। देखिए दो चीज है, एक जो भक्त भगवान को कुछ बोलता, भगवान भक्त को प्रॉमिस करते हैं, एक वो, और एक भक्त किसी को भी प्रॉमिस करता है कि तुम्हारा ये काम होगा। दोनों को भगवान पूरा करते, भले ही वो गलत किया हो। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को दिया हो, नारद जी ने दोनों जो कुबेर के पुत्र को कि तुम्हारा कृष्ण कल्याण करे, सब जगह याद रखेंगे भगवान की उनकी इच्छाएं पूरी की, भले ही वो इच्छा गलत हो, लेकिन इच्छा को पूरी करते हैं। उसके बाद में अपने भक्त को बोलते हैं कि देखो माया के चक्कर में आकर के सोच समझ करके मैंने तुमको पावर दिया, इसका मतलब नहीं तो उसको मिसयूज करोगे, उसका सही उपयोग करो। हर जगह उन्होंने ब्रह्मा जी को, सब जगह शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सब जगह उन्होंने शिक्षा दी। तो कहते हैं मैंने तुमने मेरी इच्छा व्यक्त की थी, वो तेरी मैं आज इच्छा पूरी कर रहा हूं। ये तुम्हारा अंतिम भौतिक जीवन है, उसके बाद तुम इस भौतिक जगत में नहीं आओगे और मैं तुम्हें वो गुह्य ज्ञान दूंगा जो कि चतुश्लोकी गीता भागवत के माध्यम से मैं ब्रह्मा जी को दिया, उससे भी बढ़कर मैं ज्ञान तुमको दूंगा। तब उद्धव जी कहते हैं हे भगवान आप परम हैं, आपके कार्य परम है, और आपके जो विरोधी जो कार्य है उसको देख के मैं भ्रमित हो जाता, मैं स्वयं भ्रमित हो जाता हूँ कि किस प्रकार आप भौतिक इच्छाओं से अलग होने के बाद भी भौतिक जगत आप में सकाम कम करते हैं, द्वारका में इस तरह की लीला करते हैं। अरे आप तो बहुत सकाम कर्मी है, इतनी इतनी रानियों से अपने शादी की बचा किया, आप तो बहुत डरपोक हैं, जरासंध से डर के भाग जाते। इस तरह की आपकी अलग अलग लीलाओं को देख करके मैं जाता हूँ। इतना ही नहीं, आप परम ज्ञानी हैं, वेदांत क्रिएटर हैं, फिर भी मेरे से बीच बीच में जब मैं द्वारका में थे तो मुझसे सलाह लेते थे, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि आप इन्हें परम ज्ञानी होते हुए भी मुझसे सलाह लेते हैं कि ये उद्धव क्या करना चाहिए। मैं असमंजस में हूँ। एक तरफ तो हस्तिनापुर से न्योता आया है, वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर हमारा राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे, वहां जाना है, और इधर में जरासंध अत्याचार कर रहा है राजाओं के ऊपर, तो उन राजाओं को मुक्ति करनी है। तो इस तरह की आप परामर्श लेते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कृष्णा अब मुझे आप अपने दिव्य ज्ञान के बारे में बताइए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण से संबंधित होता है। द्वारका की लीला, द्वारका की लीला हो, मथुरा की लीला हो, वृंदावन की लीला हो, और ये ज्ञान उद्धव जी जब भगवान से कहते हैं तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, क्या केवल ज्ञान हमेशा प्रामाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। स्वयं यहाँ उद्धव जी भगवान आदि गुरु है, भगवान है, उनसे शिक्षा ले, हर किसी से शिक्षा नहीं लेना चाहिए। वो हमारे आत्मा का क्या सुसाइडल होता है, आत्मा का घातक होता है, आत्मा का कल्याण न कर करके आत्मा को क्या होता है इसी भौतिक जगत में रखता है। इसलिए पाखंडियों से, भक्तों से कभी भी नहीं सुना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि उद्धव जी कहते हैं कि अब मैं आपके दर्शन मिलने वाले आनंद, उद्धव जी इसको कहते हैं कि विदुर जी को कि अब मैं उनके दर्शन में भगवान के दर्शन, ये सारी बातें बताने के बाद उद्धव जी किसको कह रहे हैं, विदुर जी को बताने जा रहे हैं, बता रहे कि उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के कारण, न मिलने के कारण मैं अब पागल हो रहा हूँ क्योंकि भगवान चले गए हैं। और इसे कम करने के लिए अब मैं संगति करने के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान और गुरु का जो आदेश होता है वो परम होता है। हमेशा अगर हम गुरु भक्तों का माने अपने गुरु का, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, उनके आदेश का अगर हम पालन करेंगे तो ये 100% गारंटी है कि कभी भी जीवन में हम धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम,
क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। भगवान गुरु और भक्त के बीच जो गुरु का भगवान का जो आदेश है वो गुरु और भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु के आदेश का पालन किया। सबको याद है ना, 70 साल की उम्र हो गई लेकिन उनको याद था कि मेरे गुरु ने एक ही चीज कहा था। जो देखिए कितने साल पहले वो गुरु से मिले थे, सोचिए। और उनको वो याद है, मेरे गुरु ने कहा था कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम भक्त हो, तुम्हें पश्चिम देश में जाकर करके भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचार करना चाहिए। उनको याद रखा, भूल गए। उनके पुत्र ने उनको कहा कि आप इस उम्र में जा रहे हैं जहां सब लोग रिटायरमेंट ले रहे। बोले नहीं, गुरु का आदेश ही मेरा जीवन है, उन्हीं के आदेश को पूरा कर करके मैं शरीर छोड़ना चाहूंगा। इसलिए गुरु का आदेश और हमेशा याद रखेंगे। और जब धीरे धीरे हम लोग की भक्ति बढ़ती चली जाएगी तो स्वयं गुरु को बोलने की दरकार नहीं होगी, तुरंत हम गुरु के आचरण से उनकी आंखों को देख कर करके समझ जाएंगे गुरु क्या चाहते हैं। वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि 3 तरह के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, अलग अलग तरह की योग्यता साथ है। कि जो होता है कि उत्तम जो होता है बिना भगवान के बोले हुए, गुरु के बोले वो समझ जाता है कि गुरु क्या चाहते हैं। दूसरा होता है जब भगवान बोलता है, गुरु जब बोलते हैं तो इमीडिएटली उसका पालन करता है। और तीसरा क्या होता है, गुरु बोलता है लेकिन वो अपने मन से करता है, उनके हिसाब से पालन उसका नहीं करता है। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके बाद में पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वह बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान बद्रिकाश्रम में समस्त मिलनसार व्यक्तियों को कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर प्रभुपाद जी बताते हैं, जस्ट हम लोग टच करके निकलते हैं कि 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक है। कौन कौन है? बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा द्वारका। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अभी हम लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा करके ही लौटे। जय जगन्नाथ। ये बहुत बड़ी कृपा है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अब यहाँ पर खत्म होकर हम लोग 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों को के संहार के विषय में सुनकर विदुर जी ने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित माने उन्होंने कंसोल किया। प्रभुपाद जी कहते हैं दीर्घकालीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, दीर्घकालीन शारीरिक संबंधों के बाद उनसे विलग होने से शोक तो होता है, किंतु हमें भगवत गीता के उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा इस शोक को दमित करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, उद्धव जी को भी बता रहे हैं। उद्धव जी तो किसके भी रहने को रहे, याद रखें दोनों में फर्क है। अब गुरु जब इस धरा से चले जाते हैं उसके लिए रोना एक अलग चीज है, और जो हमारे भौतिक संबंध है, भौतिक इंद्रिय इच्छा से जो संबंध है उसके लिए विरह नहीं करना चाहिए, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार जब उद्धव जो भगवान के विश्वास भक्त थे तो विदुर जी को उनसे प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि विदुर जी उद्धव से उम्र में बड़े थे, क्या रिक्वेस्ट करते हैं उसके बारे में कि आप मुझे अपना गुरु बना दीजिए। कौन बोलते हैं? विदुर जी उद्धव। तो प्रभुपाद जी जवाब में देते हैं यद्यपि विदुर जी उद्धव से उम्र में बड़े थे किंतु वे भगवत भक्ति से आध्यात्मिक बड़े चले थे। अर्थात जो भगवत गीता का जो आध्यात्मिक जो ज्ञान उद्धव जी का विदुर जी से ज्यादा था। विदुर जी को इस बात का पता था एवं उसी प्रकार उन्होंने उद्धव को सम्मान प्रदान किया। दोनों भक्तों के बीच शिष्ट वर्ताव की यही रीति है। फिर विदुर जी कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त अन्यों पर कृपा प्रदान करके विचरण करते हैं, आप भी मुझे उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जो सब भगवान ने आपको दिया था। यहाँ विदुर जी नहीं सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, मैं इसे क्यों लूंगा। नहीं, उनको मालूम था कि उद्धव जी मेरे से ज्ञान में बड़े चढ़े हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर उद्धव के उस गुह्य ज्ञान को जानने के इच्छुक थे जो परमम स्थिति में कहलाता है,
जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते। यद्यपि विदुर उम्र में उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को तैयार थे, उनको कोई शर्म नहीं थी। और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा जो प्रभुपाद जी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह कृष्ण विज्ञान में अर्थात कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पट्टू हो, केवल पाखंडी नहीं हो, ज्ञानी नहीं, क्योंकि अपने जीवन में उसने उतारा है। हम यदि ज्ञान को पढ़ करके अपने जीवन में नहीं उतारते तो याद रखें कि हमको प्रचार करने का अधिकार नहीं है। हमको पहले आचार और फिर प्रचार, ये जरूरी है। और चाहे वो कोई भी हो, ये नहीं देखना है कि वो शूद्र है या किस वर्णाश्रम में, नहीं। चाहे देखिए कोई भी वर्णाश्रम में हो वो वैष्णव हो सकता है, अपने कर्म के अनुसार में वो उसको पद मिलता है, और कर्म के साथ से वो हम निर्धारित करते हैं कि वो भक्त है या अभक्त है। और वही वास्तव में प्रामाणिक गुरु है जो भगवान के आदेश का लोगों में विचरण करता है। उसके बाद में उद्धव जी कहते हैं यह ज्ञान आप मैत्र मुनि से ले सकते हैं। यहाँ पर बताते हैं मर्यादा विक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं विदुर जी, उद्धव जी, अरे मैत्र मुनि के पास आप में जाइए, वो आपके पास में ही है और वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। एवं जब भगवान इस मर्तलोक से जाने वाले थे, मैत्र मुनि भी वहां पर उपस्थित थे, तो आप उनके पास में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य को बताते हैं, नियम यह है कि अपने से बड़े की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों ना। अगर एक सीनियर डिवोटी और एक जूनियर डिवोटी बैठे हुए, अगर आपसे कोई प्रश्न करने आता है जूनियर से, तो तुरंत हमको हाथ जोड़ के कहना चाहिए हमारे सीनियर गुरु बैठे हुए, कृपा करके वही ज्यादा बैठा पाएंगे, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये नियम बनता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम गुण आदि चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। हरि बोल। अब यहाँ पर विदुर जी और उद्धव जी का विरह होता है। उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम और विदुर जी चले जा रहे हैं मैत्र मुनि के पास में। तो अब नेक्स्ट अभी थोड़ा और श्लोक हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद में विदुर जी मैत्र मुनि से प्रश्न करेंगे, जाकर वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था, उसके आगे हम लोग चौथे अध्याय का जो भी है हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 28 है प्रभु। हाँ प्रभु 28 से। थैंक यू। राजोवाच निधनम उपगतेषु वृष्णिभुजेषु अधिरथ युतपेषु मुख्य स तु कथम अवशिष्ट उद्धवे यत हरि अपि तत्यजे आकृतिम त्रिअधीशः। राजा ने पूछा, माने परीक्षित महाराज ने पूछा, तीनों लोगों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्टि भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना निकाय में श्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। हरि बोल। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी के साथ निधनम का अर्थ भगवान का दिव्य धाम,
नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतः उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि वृष्टि तथा भोज कुलों के सारे सदैव भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था, जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हाँ? श्री विश्वनाथ सरस्वती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया। आ का अर्थ पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतः उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो वेति तत्व, उनका जो कर्म होता है, जो जन्म होता है, वो सब दिव्य होता है, जिससे भगवान के शुद्ध भक्त परिचित रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के गंभीर छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। हमको अगर नहीं समझ में आता है तो हमको जो पाखंडियों के तो इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो दिव्य भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, आचार्य जो होते हैं, वो भगवान से अभिन्न है। माने क्या उनकी सोच और भगवान की सोच एक ही है, जरा भी अंतर नहीं है। वो भगवान के, भले ही भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बराबर है। ये हमेशा कि भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं उनसे समझिए, अपने मन से इंटरप्रिटेशन नहीं करें। भौतिक जगत कर्म करने के भगवान जन्म धारण सिखाए, किंतु भगवान की शुद्ध वास्तविकता से सुपरिचित हो। इसलिए सिर्फ भागवत के गंभीर छात्रों के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणी का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्य की टीका है व्याख्या व्याकरणिक बाग जाल प्रतीत होती है, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्य की व्याख्या अत्यंत उपयुक्त है। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। विष्णु तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तजन भगवधाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। हरि बोल। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतः सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते, किंतु विष्णु तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। हम लोगों ने पढ़ा भी है ना, क्रम मुक्ति अलग अलग विद्या, कई कई लोग हैं कि भौतिक के उच्च दर श्लोकों में भी जाते हैं, जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वहां भी भगवान उनकी इच्छा पड़ते, फिर वहां पर जाकर वो भक्ति कर करके भगवान के धाम चले जाते हैं। इसको भी हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमर कोश के अनुसार आकृति का संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवधाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। इसको याद रखेंगे। इसलिए हम लोग भक्तों ने प्रश्न किया था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का संकेत और आदेश को ज्यादा महत्वपूर्ण करते हैं। वो ये नहीं देते भगवान हमें भौतिक जगत में हमें डिप्यूट करना चाहते हैं कि नरक में करना चाहते हैं या स्वर्गलोक में करना चाहती है, क्या कि वो कहीं भी करना चाहते हैं, वो उनके आदेश का पालन करते हैं और उनको कभी भी हमें साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु महाराज हैं, बड़े बड़े जो इस्कॉन के महाराज, ये साधारण जीव नहीं है, ये केवल आचार्य हैं, ये भगवान के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर है। श्री शुकवाच ब्रह्म शाप अपदेशेन कालेन अमोघ वांछित संहृत्य स्वकुलम स्फीतम त्यक्ष्यन देहम अचिंतयत। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिया, हे प्रिय राजा, ब्राह्मण का शाप तो बहाना था, किंतु वास्तविकता तो भगवान की परम इच्छा थी। माने जो प्रवास क्षेत्र में जिनको जहाँ पे ब्राह्मण थे, जिसमें नारद दुर्वासा मुनि बड़े बड़े नारद थे, याद रखेंगे, जो सांबा ने जो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जो उनसे
उनके पति अपराध किया था, अरे कृपा हे ब्राह्मण मुनि बताइए मेरे पेट में लड़का है लड़की, इस तरह का वो जेंडर के बारे तो वो क्रोधित हुए थे। तो इस तरह का वो न जो शाप दिया था वो तो केवल एक लीला थी, भगवान की इच्छा थी। ये योग माया है, हमेशा याद रखेंगे। भगवान और भक्तों के बीच में जो लीला जो कुछ होती है वो उनकी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होती है, लेकिन जो अभक्त होता है उनके ऊपर जो भी होता है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का है। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप में इस तरह सोचा। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में त्यक्षण शब्द अत्यंत है, चूंकि वह सच्चिदानंद विग्रह हरि बोल, अतः उनका शरीर तथा उनकी आत्मा अभिन्न है। भगवान के हमारा जो शरीर है भौतिक है और आत्मा शाश्वत है। उस भौतिक शरीर के अंदर में हमारे आत्मा विराजमान, लेकिन भगवान का शरीर जो है और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, दोनों दिव्य है, शाश्वत है, सिंपल। अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागे और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हो। हरि बोल। तो भगवान को शरीर त्यागना नहीं पड़ता है, जब भौतिक है ही नहीं तो कहां से त्यागेंगे, भौतिक शरीर को त्यागना होता है। भगवान के रहस्य में तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है और अल्पज्ञों की शंकाओं को श्री जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया है। जीव गोस्वामी ने कहते हैं, उनकी बुक्स को हम लोग समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस तथ्य को उन्होंने उजागर किया, डिटेल में बताया क्या कि भगवान का शरीर दिव्य होता है, हम जैसे जीवों की तरह भौतिक नहीं होता। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के अनेक स्वरूप है। उसमें कहा गया कि भगवान के असंख्य रूप हैं और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए थे, तो ये सारे से उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध समय अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। हमको सबको मालूम है जितने भी एक्सपांशन है भगवान से निकले हैं। जब भगवान इस धरा पे आते हैं, स्वयं उसके श्री कृष्ण याद रखिए, जब स्वयं इस कृष्ण इस धरा पे आते हैं, सारे अवतार उनके संग में आते हैं, विश्व रूप सब कुछ उनके संग में आते हैं। और जब वो भगवान यहाँ से धरा चले जाते तो वो भी उनके साथ में चले जाते। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के स्तर में अर्जुन के समक्ष प्रकट। तो अभी हम लोग को सब चीज अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि विश्व रूप क्या है। ये केवल भौतिक जगत के लिए, ये टेम्परेरी है, जो कि भगवान इस भौतिक जगत में, ये पूरा भौतिक जगत है जो विराट रूप है, ये भगवान का क्या है, ये पूरा भौतिक जगत क्या है, ये भगवान का विराट रूप है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अब किसी को मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्मितम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करते उन्होंने अपने विराट रूप का परित्याग किया, अपने आदि नित्य रूप का नहीं। हरि बोल। क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के भगवान इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त है और भगवान की कोई भक्ति नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को झुटलाने के लिए विवाद खड़ा करते हैं। जो पाखंडी होते हैं, जो अपने को बहुत ज्ञानी करते हैं, नहीं तुम लोग को मालूम नहीं है, ये भगवान ये सब भगवान का ये भौतिक शरीर है, साधारण मनुष्य की तरह वो है, उनमें कोई अंतर नहीं है। यह उस दोष के कारण जिसे अपूर्ण जीवों की वंचकता की प्रवृत्ति कहते हैं। व्यवहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा गया है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और भगवान के सारे भक्त वास्तविकता के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा भी का स्वरूप भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान का जो अर्चा विग्रह, प्लीज जब भी हम जाएं तो एक एक अंग का हमें दर्शन करना चाहिए और उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन भगवद गीता में किया गया। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया सदा। जो अभक्त होते हैं उनको मैं दृष्टि गोचर नहीं होता हूँ, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको मैं सदैव प्रकट होता हूँ। भगवान का यह अधिकार है कि वे सबों के समक्ष प्रकट ना हो। हरि बोल। भगवान के हमने पढ़ा है कि भगवान की इच्छा से ज्ञान होता है, भगवान की इच्छा से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। जो कुछ भी होता है भगवान की
इच्छा से, हम खाली डिजायर कर सकते हैं। भगवान उस डिजायर में देखते हैं कि कितनी भक्ति की गहराई है, कितना दिखावापना है। उसी के अनुसार भगवान अपने को प्रकट करते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ये हमेशा है। पद्म पुराण में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जाता, किंतु जब वे सांसारिक लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तो विराट रूप धारण कर लेते हैं। यह स्वरूप का अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा समर्थित। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेष से बदलता नहीं। इसी तरह जब भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं, जो उनका नित्य रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। पंचम स्कंद में यह देखा जाएगा कि किस तरह विभिन्न लोकों में अब भी भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा की जाती है। जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों के उदाहरण देते हुए भगवान के तिरोधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। हम जानबूझकर इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे। यह सारा प्रसंग भगवत गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाविता। भगवान को अधिकार है कि वह हर एक के समक्ष प्रकट न हो। वे उन अभक्तों की दृष्टि से जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है, अपने को सदैव दूर रखते हैं और इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षीरोदय विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतः जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए और अब जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथा समय से विलग हो गए। हरि बोल। जब भगवान ये धरा पर आए तो सारे अवतार उनके संग में आते हैं। अब भगवान जब धरा से चले जाते हैं, सारे जो उनके स्वांश अवतार अपने अपने वैकुंठ धाम वगैरह में चले जाते हैं। क्यों? कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी और भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ति किया था। तो ये देखिए, ये श्लोक में कि प्रभुपाद जी कि ये समझाने के लिए कि ब्राह्मण का जो श्राप था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। और हमने भी देखा है कि यदुवंश के बारे में सब लोग अलग अलग, उनकी वहां के लोगों के बारे में अलग अलग बातें करते रहते हैं। वो गलत लाइन में चले गए थे, शराब में गए थे, इस कुलदूषी तो माने इतनी गंदे, उस चीज को प्रभुपाद जी को इतना कष्ट होता है, उस चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा तात्पर्य दिया है। ये हमें सब लोग याद रखें। नेक्स्ट, अस्मात् लोकात् उपरते मयि ज्ञानम मत आश्रयम अर्हति उद्धव एव अद्धा संप्रति आत्माताम वरह। अब मैं इस भौतिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं देखता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। क्यों रहे थे उद्धव जी अकेले? यहाँ पर उत्तर मिल। इस श्लोक में ज्ञानम मत आश्रय महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है, हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा और भागवतम के पहले कैंटो में भी हमने पढ़ा। इन तीनों में से भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व और यह भगवत तत्व विज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। हरि बोल। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भक्तिया माम भी जानाति यावंत यश्चास्मि तत्र। एकमात्र भक्ति में लगे व्यक्ति भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की सृष्टि से भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। इसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो उत्तर, जो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था, उत्तर क्या दे देते हैं कि उद्धव जी लास्ट तक क्यों रहे? क्योंकि अंतिम ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो कि ब्रह्मा जी से भी जो दिया हुआ ज्ञान था उससे ऊपर था, उसको वो दूसरे जो कि बद्रिकाश्रम में जो मुनि थे, योनि थे, उन सब लोगों को देने के लिए उद्धव जी को भगवान ने वहां पर रखा। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए, जहां भगवान नर आचार्य के रूप में स्थित है, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। क्योंकि अंतिम जो ज्ञान उद्धव को भगवान ने दिया था
और भगवान चाहते थे ये ज्ञान और लोगों में भी प्रचार हो। जो आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा है वो मंदिर अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सके। इससे भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए भगवान के मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि देखिए भगवान की अर्चा विग्रह अलग है। भगवान का जो भक्त शुद्ध भक्त है, भगवान वो जो बताता है वो भगवान का ही ज्ञान है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से कुछ भी सुनेंगे, सुनते 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 क्या होगा, ये बहुत देखिए भले हम लोग छिपा ले, भले एक्सपोज शुरू में पढ़ेंगे, हमारे में भी डाउट आ जाए, यार ये चीज कैसे संभव हो सकता है। ये हमारी क्या है, बद्ध जीवता के कारण, कंडीशन मेंटली, कलुषित मेंटलिटी। लेकिन जब धीरे धीरे बार बार हम सुनेंगे तो हमको दिव्य आनंद है। अरे भगवान ने किया, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी इसमें लीलाएं हैं कि हमने सुना है, अरे भगवान क्या कर रहे थे, मोची से वो मोची पूछता है नारी से क्या कर रहे थे, भगवान हाथी को पास कर रहे थे, किससे, सुई किसे पास कर रहे, बोलता हाँ, अरे खुश हो जाता है। अरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन मूर्खों को नहीं मालूम है जो बद्ध जीव है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो सकते हैं, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करेंगे तो ये शुद्ध भक्त मुंह से सुनेंगे तो ये जितने भी डाउट है मन के सब क्लियर हो जाएंगे। न उद्धव अनु अपि मत न्यून यत गुणे न अर्दित प्रभु अतो मत वयूनम लोकम ग्राह्यन इह तिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है। इसको फिर अंडरलाइन, क्या पावरफुल भगवान है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। तो यही जवाब मिल रहा है कि भगवान उद्धव यहाँ पर क्यों रुके थे, एक दिव्य कारण था, ऐसे नहीं था। और वो दिव्य कारण क्या था, भगवान चाहते थे बद्ध जीवों को कल्याण हो। भगवान देखिए कितनी चिंता करते हैं, उद्धव को कहते हैं, उद्धव रोते हैं कि मैं आपके विरह में नहीं रह सकता हूं। तो भगवान उसको कंसोलेशन देते हैं, हे उद्धव तुमने जो इच्छा व्यक्त की है मैं उसको पूरा करूंगा। दो इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान, दो कार्य पूरे करते हैं। सॉरी, उद्धव इच्छा करते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं रहूं, भगवान कहते हैं कि ये तेरा अंतिम जीवन है, तू चिंता मत कर। और दूसरा भगवान को इच्छा व्यक्त करना था क्या, कि तू एक बार बद्रिकाश्रम चला जा, क्योंकि वहां के जो जीव मुनि ऋषि उन पर भी कृपा करना है। मैं सब जगह गया था लेकिन बद्रिकाश्रम नहीं गए है उद्धव, तू एक बार वहां चला जा, और तुमको मैंने जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया क्योंकि तू ही उसके लिए एलिजिबल है, तू उनको एक बार दे। तो इस तरह भगवान दोनों कार्य पूरा करते, उसको प्रॉमिस भी पूरी करते कि तेरा ये अंतिम जीवन है, और दूसरा भक्तों को जो कल्याण करना है वो भी उद्धव के माध्यम से करते हैं। भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो एक अच्छा महान भगवान का भक्त होता, हमारे गुरु महाराज है, ये सब है, ये प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। जो कुछ भी इनमें घटती है, आप याद रखेंगे, हम देखेंगे हमेशा वो पॉजिटिव रूप में लेते। नारद मुनि जी के जब दासी पुत्र थे, उनकी माता का जब देहांत होता है वो रोते नहीं है, अरे मेरे संग क्या हो गया, मैं तो अनाथ हो गया। वो क्या सोचते, ये भगवान की इच्छा थी। क्या इच्छा थी, कि माता तेरे बंधन का कारण है, तेरी माता के प्रति आसक्ति है, तेरी माता ने तो वेदांतियों की इतनी सेवा की है, उनका तो कल्याण हो गया 100%, इसमें तुमको डरना नहीं है, डाउट नहीं है। अब तू अगर माता नहीं रहेगी तो तेरी उनके प्रति आसक्ति नहीं, और तू आगे भक्ति करके भक्ति का प्रचार कर पाएगा। ये सोचते हैं नारद। विदुर जी भी ये नहीं सोचते हैं, अरे मेरा इतना अपमान हुआ, ये नहीं, ये मेरा अपमान नहीं है, भगवान की कृपा है,
कि भक्त लोगों से तू दूर चला जा। हमेशा वो पॉजिटिव सोचते हैं और ये सच भी है। ये नहीं है कि खाली मन को कंसोलेशन देने के लिए कई बार अरे यार ये तो मन को नहीं, जरा भी ये बात नहीं सोचना चाहिए हमको। जब भगवान की भक्ति करते हो कभी भी विनष्ट नहीं जाती है। प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है कि ये भौतिक कष्ट आ रहे हैं, लेकिन झेलने की शक्ति भगवान दे देते हैं, ये हमेशा याद रखना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण होना है, किंतु क्योंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है अतः ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं, वैष्णव बनना पड़ेगा। ब्राह्मण सारे कार्य करता है, ज्ञान होता है, वैष्णव होता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है। मनुष्य को सतोगुण को भी लांघ कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, 3 गुणों से ऊपर। और इस अवस्था में इस विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता है। अगर बहुत अच्छा भी हो गया तो उसके प्रति आसक्त नहीं होता है, अगर कोई दुख भी आता है तो उसके प्रति विचलित नहीं होता। भगवान से तादात्म्य जोड़ने की है प्राथमिक योग्यता, इसको भी अंडरलाइन कर दे। भगवान से तादात्म्य जोड़ने की प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह भौतिक अवस्था में रहता है, भले ही वह भौतिक जगत में रहता है, लेकिन वो साधारण जीव नहीं होता है। यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है उसको ये अवस्था प्राप्त होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, यह यस हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भक्ति रस पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसको मेमोराइज करने का है, जो भक्ति शास्त्री करे। जो कोई भी अपने कार्यों मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेम प्रति जीवित रहता है वह निश्चय मुक्त आत्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक अवस्था में प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति बुद्धि या वैराग से भी कभी प्रभावित नहीं होता। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है, अतः वह गोस्वामी कहलाता। हरि बोल। ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेमय संबंधों के रहस्यों का भेदन कर सकते। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। उद्धव जी के बारे में बता रहे हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे परीक्षित महाराज को कि उनमें कितने दिव्य गुण थे, और भगवान देखते हैं कि कौन मेरा भक्त बनने का पात्र है, मेरे ज्ञान के बारे में किसको अवगत होना चाहिए, क्योंकि भगवान को मालूम है अगर इस पात्र ये योग्य है, ये इसलिए नहीं, अगर मैं इसको ज्ञान दूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसका प्रचार करेगा। मेरा आदेश के जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञा गुरु तारे हो, उस मेरे जो आदेश का उसका पालन करें। और उद्धव जी, नारद जी, विदुर जी, ये सब उनमें से हैं। हरे कृष्णा। इसीलिए आज देखिए इस भागवतम में एक उद्धव जी को लेकर करके इस श्लोक को प्रभुपाद जी कितना क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं तो खाली 2 बात बोल के निकलते आते और हम पूरा कंप्लीट कर, लेकिन नहीं, भगवान के भक्त साधारण नहीं होते हैं। अन्य अभिलाषा ज्ञान परमादि सब कोई भी। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप करते हैं तो नहीं तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो बस ये। और अजय प्रभु, प्रभु जी हम लोग थोड़ा सा जस्ट सब भक्तों को थैंक्स देंगे एक दूसरे, बहुत ही सब भक्तों की गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग की जो यात्रा रही अच्छी रही, सबको अच्छा लगा। और खाली दुख इसी बात का था कि जो कुछ हमारे अच्छे अच्छे भक्त हैं किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। जैसे संतोष गोयल माता जी, हमारे मोहन राठौर जी है, माता जी तो बहुत ही है, माधव प्रिया माता जी का तो मुझे मालूम है, मुझे खबर भी लगी है। तो ये भक्तों को क्या, जो भक्त होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है कि अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं मिलते हैं, सब कुछ भूल जाते, बहुत माने अविचलित। लेकिन क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे
और ये गारंटी लेते हैं कि ठीक है कोई कारणवश है, भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारे भक्त क्या सोचते हैं, अरे हम लोग जाएंगे, हमारा कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारे दूसरे भक्तों को भी कष्ट होगा। इतनी उच्च कोटि की उनकी सोच होती है। ऐसे हमारे मोहनदास प्रभु सोचे हैं, ऐसे माधव प्रिया माता जी सोचते हैं। नहीं, हम लोग की कृपा, हम लोग आपसे इंस्पायर होकर ही ये हम लोग ये यात्रा कर पाए। भले ही आप हमारे संग में नहीं, लेकिन आपके कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे संग में था, हम लोग कर पाए इसलिए। हरि बोल। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग की कृपा बनी रहे इस तरह की, ठीक है ना। संतोष माता जी, डिम्पल माता जी और बहुत सारे भक्त किसी कारण से नहीं जा रहे, तो कोई बात नहीं है, हम लोग फिर दोबारा बहुत बल्कि और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी यात्रा जल्दी से जल्दी होती रहे। जल्दी हो प्रभु जी, हम लोग फिर से जा पाए, हम लोग इस बार हम लोग जा पाए प्रभु जी, हम लोग बहुत मिस किया प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, हम लोग फिर चलेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पी के लीला सब लोग हमने सबके बारे में सुना, बहुत जाने की इच्छा थी, किसी कारण से नहीं जाए, कोई बात नहीं है। तो इसी तरह आप लोग हम लोग को, बल्कि आप लोग प्रोत्साहित करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी और एक 4 धाम की यात्रा बनाएंगे। हरि बोल। अब मीनू माता जी, मीनू माता जी हम लोग को 100% 4 धाम यात्रा करवा के ही छोड़ेंगे। प्रभु जी अभी भी हम लोग धाम में ही हैं, अभी अब लग नहीं रहा है कि हम लोग वापस आ गए हैं। हरि बोल। नहीं माता जी बहुत सुंदर है, और हम लोग और यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की यात्रा आपकी बहुत सभी भक्तों की बहुत कृपा प्रेम बना रहे, भक्ति करते रहे। पता ही नहीं जीवन कब चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, तो इसको नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई हृदय से प्रभु जी के लिए हम 3 बार ही बोल करके उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि भाग इतना बढ़िया हो सका है। तो प्रभु जी बहुत मेहनत, बहुत ऑर्गेनाइजिंग और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज्यादा। ये तो प्रभु ये सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, लेकिन जो होता है भक्तों की कृपा से होता है, हम लोग केवल माध्यम है। प्रभु जी फिर भी मैनेज करना, प्लानिंग करना, लेके जाना, आपकी कृपा नहीं होती तो ये संभव नहीं है प्रभु जी। नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हम लोग इसी तरह भगवान की कृपा बनी रहे। हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और एक लास्ट में जस्ट टच करके निकलूंगा कि अब जितना हमारे पास समय थोड़ा है तो भगवत गीता का सब लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग ने गीता जयंती के दिन में, तो अभी बहुत अच्छा समय है। क्योंकि आज मैं विकास तीर्थ स्वामी महाराज का सुन रहा था, यूट्यूब में ये दिया हुआ है, बोला भगवत गीता भी प्रचार करके देना, डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट ए इजी टास्क, इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा चाहिए। बोले आप चाह कर भी सोचेंगे आसान नहीं है, तो बोला भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है ये संदेश बद्ध जीवों में पहुंचा सकूं, इसके लिए भी रोज प्रार्थना करना है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता प्रचार कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। हरे कृष्णा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ खराब हो गई थी है माता जी, ब्रह्मा माता जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, ब्रह्मा माता जी गई थी, वापस आ गई। तो अभी आप पूछूं, अब आशा करता हूँ माता जी अभी बेटर होगी, तो आप लोग भी थोड़ा पूछ लीजिए। नहीं अभी ठीक नहीं है, वो दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम आ गए। वो कृष्णा, अच्छा ठीक नहीं है, हम आगे भी सबको दिक्कत हो जाएगा इसलिए। अरे नहीं माता जी, मैं मेरे को मालूम आप लोग इतने कृपालु होते हैं, तो हम लोग सब प्रार्थना करेंगे आपके फास्ट रिकवरी के लिए। अपना ख्याल रखेंगे सब लोग, आप भी ख्याल रखें प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।